वेलकम टू ओली बोर्ड। स्पेशल सेशन में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ लेक्चर 3 और शून्य से शिखर तक। आरआरबी मेंस हिंदी वीक में आपके लिए लेके आया हूँ। शून्य से शिखर तक हमारा सीरीज़ का मकसद है कि बिल्कुल जीरो से हीरो आपको बना दूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए टाइमर थोड़ा सा बड़ा चलाने वाला हूँ क्योंकि ये आपका एक पैराजम्बल का क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होगा इसमें कम से कम 2 मिनट का। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे करना है, बस आपको करना है। पेयर बना के कीजिए चाहे समझ के कीजिए, लेकिन आपको आंसर अपना ठीक देना है। आप अपना बना लीजिए आंसर कि DEFBC A कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, आपको अपना सीक्वेंस बना लेना है। फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसके अंदर सोचना था। पूरा टाइम आपको है, मैं बीच में नहीं बोलूँगा आपके। चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ताकि जो ओबियसली जो ऑनेस्ट बच्चे हैं वही अटैम्प्ट कर रहे होंगे। मुझे पता है कुछ लोग तो ऐसे ही आगे सरका रहे होंगे वीडियो को, लेकिन चलिए जो कर रहे हैं उनके लिए मैं 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ ताकि आप दोबारा से इसको देख पाएँ या जितना रहा है आप अपना कंप्लीट कर पाएँ। फिर मैं आपको ये करवाने वाला हूँ अभी। चलिए, आई थिंक आपके लिए इतना टाइम काफ़ी है। अभी मैं करवा देता हूँ इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको दिखा, इन सभी कारकों के संतुलित मिश्रण के द्वारा ही इन सभी से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये शुरू में तो नहीं आएगा। इन दो बुनियादी कारकों, मतलब इससे पहले किन्हीं दो बुनियादी कारकों का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि बी से पहले किन्हीं दो बुनियादी कारकों का जिक्र होना चाहिए। मेहनत के लिए प्रेरणा की आवश्यकता जो बाह्य या आंतरिक हो सकती है। ठीक है, ये कहीं भी इन ऊपर वालों से भी जुड़ता एक बार नज़र नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। प्रत्येक राष्ट्र या समाज अपने सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का सुदृढ़ निर्माण करना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता का महत्व प्राथमिक रूप में है। चलिए, यहाँ पे हमें पहला कारक मिल गया। क्या? व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता का महत्व प्राथमिक रूप में है, मतलब ई हमें पहला मिल गया। दूसरा, आनुवंशिकता जैसे प्राथमिक कारक के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है आसपास का वातावरण या माहौल। इसका मतलब हमें ये भी मिल गया। ये हमारा कॉम्बो बन गया EFB का।
जब हमने ये लिखा कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता का महत्व प्राथमिक रूप में होता है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के निर्माण की बात अगर हुई है तो वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है प्रत्येक राष्ट्र या समाज अपने सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का सुदृढ़ निर्माण चाहता है। इसका मतलब डी आ गया, DEFB, ये इकट्ठा बन गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि DEFB शुरू वाले 4 आएंगे, लेकिन बचे हुए 2 जो A और C है, इनमें कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, मतलब लास्ट कौन बनेगा? तो लास्ट बनेगा इन सभी कारकों के, क्योंकि इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारक दिया गया कि मेहनत करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो बाह्य या आंतरिक हो सकती है। ठीक है, और बाद में ये बनेगा कि हाँ भाई, ऊपर जितने भी हमने जिक्र किया है उन सभी कारकों के संतुलित मिश्रण के द्वारा ये एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण संभव हो सकता है। शुरू किया गया राष्ट्र एक सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का सुदृढ़ निर्माण चाहता है, और लास्ट में कहा कि सुदृढ़ निर्माण हो कैसे सकता है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा C और यहाँ पे आएगा A। ठीक है, ये आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, आपका टाइम बस खत्म होने वाला है, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिला है आपको, बचा है मतलब 2 मिनट का टाइम मिला। तो 2 मिनट में ये क्वेश्चन होने वाला है, ऐसी बात नहीं है कि 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है ये। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन शुरू में क्या है, लास्ट में क्या है। ये हमारा मेन मकसद होता है पैराजंबल में। वानरों के परिष्कृत संस्करण के रूप में हम मानव स्वयं को देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों के बाद प्रतिक्रियात्मक विकास क्रम में जलीय जीवों में मछलियों का अस्तित्व हुआ। अच्छा, इसके मतलब कोशिकीय जीवों का अस्तित्व में आई पहले, फिर मछलियाँ आई। ठीक है, जलीय जीवों के बाद थल पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ, जिस क्रम में वानर एक अहम कड़ी के रूप में हमारे वैज्ञानिक इतिहास में अंकित है। इस पृथ्वी के अस्तित्व के आने के बाद अति शीतल होने के कारण यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है, इस इतना पढ़ते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे मानव विकास की बात की जा रही है कि पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना। तो शुरुआत कहाँ से होगी ये हमें देखना है। तो शुरुआत यहाँ से होगी कि पहले अस्तित्व में आई पृथ्वी, और ज़्यादा ठंडी होने के कारण यहाँ पे जीवन की कोई संभावना नहीं थी। बाद में हम धीरे धीरे जीवन पे लेके आएंगे इसको। तो इसका मतलब स्टार्ट हुआ डी से, कोई संभावना नहीं थी। धीरे धीरे इसकी सतह का तापमान सामान्य हुआ, तदुपरांत यह जीवन रहने के लायक हुई। ठीक है, पहले अस्तित्व में आने के लायक नहीं थी, अब धीरे धीरे तापमान सामान्य हुआ तो यहाँ पे जीव आ सकते हैं। इसका मतलब कोशिकीय जीवों से पहले ही हमें इसको रहने लायक तो बनाना होगा। इसका मतलब ई आएगा। फिर यहाँ सबसे पहले कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। ठीक है, रहने लायक हो गई तो सबसे पहले कोशिकीय जीवों का विकास होगा। ठीक है जी, कर देते हैं। कोशिकीय जीवों के बाद प्रतिक्रियात्मक विकास रूप में जलीय जीवों में मछलियों का अस्तित्व होगा। फिर जलीय जीवों के बाद थल पर रहने वाले जीवों, मतलब बी के बाद सी, कॉम्बो बन गया, इनका दोनों का पेयर बन गया, और बचा हुआ ए।
बाद में मनुष्य, वानरों से मनुष्य में आज हम खुद को देखते हैं। तो ये इसका आंसर बनेगा। ये आप उसका पूरा सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टाइमर शुरू होता है अब। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि पहले ही कह दिया गया है, ध्यान रखें, पहला वाक्य यानी एक एक क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो यहीं रहेगा। इसके बाद जो नीचे हैं उनको अलग अलग जगह आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमें पढ़ने पे पता चला कि यहाँ पे पहले तो कहा गया है कि ये एक लोकोत्सव है, फिर इसे मनाया कब जाता है, ठीक है, तो मनाया जाता है दशहरे के 9 दिन पहले, मतलब 9 दिन पहले शाम को हर शाम को यह उत्सव मनाया जाता है। इसे पुष्पोत्सव, क्योंकि बाद में फूलों का जिक्र है तो पहले बताना पड़ेगा कि इसे पुष्पोत्सव के तौर पे भी देखा जाता है। ई एफ। अब हमने बता दिया कि फूलों के त्यौहार के रूप में भी देखा जाता है। अब इसमें बताएंगे हम कि इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को विशेष युक्ति से सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लाइन है, इन विशेष रूप से सजाए गए फूलों, तो पहले दिखाना तो पड़ेगा कि विशेष रूप से सजाए जाते हैं। तो सी के बाद डी आएगा, तो सी और डी, लास्ट में बचा बी। बता दिया गया है कि एक खूबी ये भी है कि इसमें औषधीय गुण वाले फूल भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉम्बो बन गया इसका। चलिए, अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए हॉलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक, उस ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना इस बार मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।